बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ऐसा होना एक नाइटमेयर, एक भयंकर गंदे सपने से कम नहीं है। ये मेजरली होती है एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से, जिसको बोलते हैं एग्जाम हॉल में बैठे हुए आप एंजाइटी में आ जाते हो। एग्जाम हॉल में ऐसा क्या है जो आप सब भूल जाते हो, जिससे कि हमें एग्जाम में याद करने में दिक्कत होती है। वो नई इंफॉर्मेशन को आसानी से गैदर नहीं कर पाता। आप उनमें कंपैरिजन करोगे कौन ज्यादा बेहतर है, कौन। ये सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है जब बच्चों आप सबके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि आप जो भी पूरी मेहनत से याद करते हो, टेस्ट या एग्जाम के दौरान वो चीजें आप भूल जाते हो। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो आपको याद नहीं आ पाती हैं। और ध्यान रखें, बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ऐसा होना एक नाइटमेयर, एक भयंकर गंदे सपने से कम नहीं है। तो भैया आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले यह वीडियो लाना बहुत जरूरी था, जहां पे हम फॉरगेटिंग की साइंस को समझेंगे और उसके सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो में घुसने से पहले हमें बात करनी होगी कि भैया लोग कितने प्रकार से चीजों को भूलते हैं। अब फॉरगेटिंग के टाइप्स पे आते हैं तो 3 प्रकार के फॉरगेटिंग के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है टिप ऑफ टंग, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जहां पे आपको एक फॉर्मूले, आपको ये तो पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, लेकिन वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता, या अगर उसकी शुरुआत याद आ गई तो कंप्लीट इक्वेशन नहीं आ रही होती। यानी आपको कुछ हिस्सा याद होता है और कुछ हिस्सा आपको याद उस वक्त नहीं आ रहा होता, भूल जाते हो। सेकंड होता है हमारे पास फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, आओ इसको समझते हैं। फॉल्स मेमोरी में क्या होता है कि आपको खुद पे यकीन नहीं हो रहा होता कि जो आपको याद आ रहा है वो सही है या गलत है। आप स्कूल में टीचर से कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए हो, आपने उससे गलत सुन लिया, या आपके दोस्तों ने उसी से रिलेटेड आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी, जिसकी वजह से एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एंड थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा भयंकर है, वो है ब्लैंकिंग आउट। आप एग्जाम के दौरान में याद किया हुआ भूल जाते हो। ये अक्सर एग्जाम हॉल में ही होता है। एग्जाम हॉल में बैठे हुए आप एंजाइटी में आ जाते हो। एग्जाम हॉल में ऐसा क्या है जो आप सब भूल जाते हो, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, आपने जो भी याद किया हुआ आप वो भूल गए, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग आउट। अब ये तो हमने समझा कि 3 प्रकार से लोग चीजें भूलते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने से पहले आपको साइंस बिहाइंड फॉरगेटिंग समझना होगा। और डिकोड करते हैं कि भूलने के पीछे की साइंस क्या है। अब अगर एग्जाम हॉल की बात करें तो एग्जाम हॉल सबके लिए एक नई और स्ट्रेसफुल कंडीशन पैदा करता है। हर एक बच्चे को एग्जाम हॉल में स्ट्रेस होता है, किसी को ज्यादा होता है तो किसी को कम, सब में लेवल अलग अलग है। अब हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी प्रिमिटिव तरीके से काम करता है। भले हम लोग नए जीवन में आ गए हो, सब कुछ बदल चुका हो, लेकिन ब्रेन के काम करने के तरीके अभी भी सिमिलर ही हैं। तो जब भी हम लोग स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस को अलर्टनेस के साथ लिंक करता है। अब अलर्टनेस के साथ जब वो लिंक करता है तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करना शुरू करता है कि भैया सर्वाइव करना जरूरी है। उस वक्त या तो वो लड़ना चाहेगा या वो भागना चाहेगा। इसको फाइट या फिर फ्लाइट कंडीशन भी हम लोग बेसिकली कहते हैं। अब जब भी हमारा ब्रेन हमें स्ट्रेस में देखता है तो वो एड्रेनालाइन या फिर कॉर्टिसोल के अमाउंट को हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, जो कि सर्वाइवल के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी रिकॉल या कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमें एग्जाम में याद करने में दिक्कत होती है। और ऐसी एंशियस और स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हमारे ब्रेन का जो स्ट्रेस सेंटर होता है एमिगडाला, वो एक्चुअली में ओवर एक्टिव हो जाता है, और हिप्पोकैम्पस जो कि हमारी मेमोरी को स्टोर करता है वो कहीं ना कहीं शट डाउन हो जाता है। और फिर क्या, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एग्जाम हॉल में शुरू के 10 मिनट के अंदर ब्लैंक आउट हो जाते हो। और ये सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है जब आप एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व को भी कंसीडर करना शुरू कर दो। 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हरमन एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से, इन साइंटिस्ट के हिसाब से, हम लोग 50% इंफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर अंदर भूल जाते हैं, जो भी हम लोग याद करते हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग 70% इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें सिर्फ 10 से लेके 20% इंफॉर्मेशन ही याद रहती है। निचोड़ यह है कि आज आप जो याद कर रहे हो, 1 हफ्ते बाद आपको उसका 10 से लेके सिर्फ और सिर्फ 20% याद रहेगा। अब आप इमेजिन करो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले तो पढ़ना शुरू करते हैं और 70% इंफॉर्मेशन आप 24 घंटे के अंदर भूल जाते हो। और
अगर ऊपर से आ गया एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम हॉल की एंजाइटी, तो वो वाला बचा कुछ हिस्सा भी आपको याद नहीं रहता। अब ऐसा आपके साथ एग्जाम में ना हो, इसके लिए आपको आज से ही, अभी से ही कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे फ्यूचर में ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप मिस ना कर दो। सॉल्यूशन क्या है? तो आप ये तो समझ गए कि ये भूलना एक बहुत नेचुरल चीज है, सबके साथ होता है। ये आपके लिए डेटा नहीं है, सबके लिए है। लेकिन अब हम इसको कम करने के लिए एक्चुअली में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन से कहने का मतलब है आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये 100% वर्क करता है। आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की। एक्टिव रिकॉल का मतलब है आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, और खुद से सवाल पूछने के बाद आपको अपने शब्दों में उनके आंसर देने होंगे ताकि इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेस्ड रिपीटिशन की, तो आपको हर एक चीज को रिपीट करना होगा। इन शॉर्ट, आप जो सुबह पढ़ रहे हो उसको आपको रात को रिपीट करना होगा, और ये काम आपको 2 दिन के गैप में भी करना होगा। मान लो आपने आज एक्स नाम का टॉपिक पढ़ा, तो रात को आप उसे रिवाइज करोगे, फिर 2 दिन बाद उसे शॉर्ट में दोबारा रिवाइज करोगे। ऐसे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। इसके साथ साथ आप माइंड मैप्स बना सकते हो। माइंड मैप में एक्चुअली होता क्या है कि आप एक चीज को बाकी सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करते हो। इससे आपका जो ब्रेन है वो सारी इंफॉर्मेशन को एज अ यूनिटी मान के चलेगा, और आपको अगेन उसे रिकॉल करने में, याद करने में आसानी होने वाली है। अब ये तो बात हुई ब्लैंकिंग आउट की। आओ बात करते हैं टिप ऑफ टंग एंड फॉल्स मेमोरी की, और इसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आने वाले हैं इंटरफेरेंस थ्योरी पे। तो आओ समझे इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है। अब ये जो फॉल्स मेमोरी और टिप ऑफ टंग है, ये मेजरली होती है एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से जिसको बोलते हैं मेमोरी क्लैश। ये क्या होता है? आपके ब्रेन में एक चीज को लेके काफी सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 10 से 11th क्लास में गए, और 11th क्लास में जाके आपने जो 10th में कंसेप्ट सीखा था, 11th में उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और जानी। अब वो दोनों चीजें आपस में रिलेटेड तो थी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए, और इस कंफ्यूजन की वजह से काफी गलतियां हमारा ब्रेन करता है। ये इंटरफेरेंस भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारे पास प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हमारे पास होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। आओ दोनों को एक प्रकार से समझते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे आपके दिमाग में पहले से ही कोई ओल्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो नई इंफॉर्मेशन को आसानी से गैदर नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, और अगर पकड़ भी ले तो वो उसे याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे रिकॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब रेट्रोएक्टिव की अगर बात करें, तो इसमें हमारा ब्रेन जब कोई नई इंफॉर्मेशन ओवरराइट करता है, एक्चुअली उसको याद करता है, समझता है, तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में पहले से ही होती है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंटरफेयर करने लग जाती है, और हमारा ब्रेन पुरानी इंफॉर्मेशन को इररिलेवेंट या कहीं ना कहीं गलत मानने लग जाता है, जिससे फॉल्स मेमोरी वाली कंडीशन डेवलप होती है, जहां पे आपका ब्रेन या आपको लगता है कि यार जो मैं रिकॉल कर रहा हूं वो एक्चुअली में गलत है। लेकिन इन दोनों इंटरफेरेंस, ये तो प्रॉब्लम हुई। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर आप कोई नई इंफॉर्मेशन को ओवरराइट कर रहे हो, तो आप अपने आप को ये मानो कि जो पुराना टॉपिक है और नया टॉपिक है उसको आपको कंपेयर करना है। आप उनमें कंपैरिजन करोगे, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन अच्छा है, उसमें नया क्या था, उसमें पुराना क्या था। इससे आपका जो ब्रेन है वो दोनों इंफॉर्मेशन को अलग अलग ट्रीट करके चलेगा, डिफरेंट मान के चलेगा, और आपको याद करने में आसानी होगी। सेकेंड, बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे चंक्स में बांटना शुरू कर दो। इसके बारे में डिटेल में मैंने फोटोजेनिक मेमोरी वाली वीडियो में बात की थी, और अगर आप अपनी मेमोरी को एनहांस करना चाहते हो तो वो वाली वीडियो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। अब लास्ट मिनट सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम में आप ब्लैंक आउट हो भी गए, तो क्या करो? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इसके बारे में बात कर चुका हूं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उस वक्त 1 मिनट 30 सेकंड लगा के, बहुत हेल्प मिलने वाली है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पे ध्यान दो। सोचो कि सब कुछ ठीक है, मैं अपने आज पेपर करने आया हूं और मैं पेपर करके जाने वाला हूं पूरा, कोई नहीं रोक सकता। और ये सोचते ही सबसे इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। मुश्किल क्वेश्चन जो आपको लगता है आपको फंसा सकते हैं, उनको टिक मार लो कि मैंने एग्जाम के एंड में करूंगा। अपने ब्रेन को ज्यादा सोचने का समय मत दो नेगेटिव थॉट्स की तरफ कि यार ये मेरे लिए
लिए गलत हो जाएगा, ये मैं कर दूंगा तो मेरे को पूरा सॉल्व नहीं होगा, वो सोचोगे तो फिर अगेन ये वाली कंडीशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी, खासकर ब्लैंकिंग आउट। तो जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको करो, बाकियों को बात के लिए छोड़ दो। और जब एग्जाम का एंड हो जाएगा, आपके पास समय बच जाएगा आधा एक घंटा, तो आप उन पे काम कर सकते हो। इन शॉर्ट, अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो उस वक्त, जो जो आता है करते रहो करते रहो करते रहो। जो नहीं आता है अगर उसके बारे में सोचोगे, दिमाग को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो भैया चीजें भूलना शुरू होगा, ब्लैंक आउट होना शुरू हो जाओगे। और अब एक लास्ट काम करना है। आई होप आप समझ गए कि भूलने की साइंस क्या है, हम लोग एक्चुअली चीजें भूलते कैसे हैं, हिप्पोकैम्पस कैसे शट डाउन होता है, या फिर हैबिंगस फॉरगेटिंग कर्व कैसे काम करता है। लेकिन ये तो आप सीखे हो, अब आप सबको अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है जिनका भला चाहते हो, ताकि वो भी एग्जाम में समझ पाए कि चीजें भूलते क्यों हैं और उन पे काम कर सके। ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। गुड बाय।